हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इज एन आर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता। हम हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आज 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि हमारे आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और HSSC द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है? ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी कुणाल, डी मिताथल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। यह पूरे उपमहाद्वीप में भी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बनावली नामक हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है? ए हिसार, बी रोहतक, सी फतेहाबाद, डी भिवानी। तो सही आंसर है सी फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का बना हुआ हल हरियाणा के किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? ए राखीगढ़ी, बी बनावली, सी बालू, डी भगवानपुरा। तो यह बनावली यानी फतेहाबाद से मिला है। अगला क्वेश्चन है, कुणाल स्थल जो कि फतेहाबाद में है से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी प्रमुख खोज हुई है? ए मिट्टी के बर्तन, बी तांबे के 2 मुकुट, सी कांसे की नर्तकी, डी विशाल स्नानागार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबे के दो मुकुट मिले हैं और यह प्री हड़प्पा चरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा कालीन भगवानपुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना, बी घग्गर हाकरा नदी, सी साहिबी नदी, डी टांगरी नदी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर हाकरा नदी से के तट पर है भगवानपुरा। अगला क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति का नाम हरियाणा के किस जिले के गांव पर रखा गया है? ए हिसार, बी जींद, सी करनाल, डी कैथल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिसार के नाम पे रखा गया है सीसवाल संस्कृति का नाम। किस हड़प्पा स्थल की खुदाई सूरजभान द्वारा 1968 में की गई थी? ए मिताथल, बी बनावली, सी राखीगढ़ी, डी फरमाना। तो सही आंसर है मिताथल, भिवानी में है। मिताथल की खुदाई हड़प्पा कालीन स्थल है, इसकी खुदाई सूरजभान द्वारा 1968 में कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षखेड़ा जिसे फरमाना भी कहा जाता है हड़प्पा स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए झज्जर, बी रोहतक, सी सोनीपत, डी गुरुग्राम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतक में। इसे दक्षखेड़ा या फरमाना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल से लहसुन की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए बालू, बी राखीगढ़ी, सी सीसवाल, डी तिगड़ाना से। तो इसका सही आंसर है ए बालू, जो कि कैथल में है। यहाँ से लहसुन की खेती के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी की खोज और व्यापक उत्खनन मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ है? ए दयाराम साहनी, बी डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, सी RS बिष्ट, डी राखल दास बनर्जी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ द्वारा 1947 से 2000 के दौरान यहाँ पे व्यापक स्तर पे खुदाई की गई थी, जिससे हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राखीगढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यहाँ कुल 11 टीलों की पहचान की गई। दूसरा पॉइंट है, प्रोफेसर वसंत सिंधे और डेक्कन कॉलेज के नेतृत्व में हड़प्पा कालीन मानव कंकालों से DNA विश्लेषण की सफल स्टडी की गई है। और तीसरा पॉइंट है, यहाँ से मिले साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि राखीगढ़ी का क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ये तीनों पॉइंट जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं ये राखीगढ़ी के बारे में बिल्कुल सही है। और राखीगढ़ी में DNA अध्ययन से दक्षिण एशियाई आबादी के विकास पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली और इसे अब भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विशाल हड़प्पा स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का भिड़ाना स्थल भारतीय पुरातत्व में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली मुद्रा मिली, बी यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन बसावट का प्रमाण देता है, सी यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और लोहे के औजार एक साथ मिले हैं, डी यहाँ विश्व की सबसे पुरानी गोदी मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन हड़प्पा कालीन बसावट के प्रमाण देता है। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित फरमाना दक्षखेड़ा स्थल की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक विशेषता क्या है? ए यहाँ से तांबे के सिक्कों की ढलाई के साक्ष्य मिले हैं, बी यह हरियाणा में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान स्थल है, सी यहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, डी यहाँ से केवल कांसे की मूर्तियां मिली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हरियाणा के हड़प्पा काल का सबसे बड़ा कब्रिस्तान स्थल मिला है। फरमाना में उत्खनन के दौरान 65 से अधिक समाधान पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र के लोगों के अंतिम संस्कार और आहार संबंधी आदतों का अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह हिसार जिले के दृश्यवती चोतांग नदी यह हिसार जिले में दृश्यवती नदी के शुष्क मार्ग पर स्थित है। बी, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सी, यहाँ से प्राप्त मानव कंकालों का प्राचीन डीएनए शोध द्वारा किया गया है। डी, प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से मिली है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि जो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो जो कि आज पाकिस्तान में है वहां से मिली है, राखी गढ़ी से नहीं मिली है। तो इन चारों में डी ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, बालू कैथल, बी जोगनाखेड़ा कुरुक्षेत्र, सी मिताथल भिवानी, डी सीसवाल जींद। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सीसवाल हिसार जिले के में चोतांग नहर के पास है। इसी स्थल के नाम पर सीसवाल संस्कृति का नामकरण हुआ है। हरियाणा के किस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ियां और तांबे के चूड़े प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के मिश्रण को दर्शाते हैं? ए, मिताथल, बी भगवानपुरा, सी बालू, डी मदीना। तो ऑप्शन ए सही है, मिताथल। भिवानी जिले के मिताथल का उत्खनन डॉक्टर सूरजभान द्वारा किया गया था। यहाँ से तांबे के बर्तन, कुल्हाड़ियां और हड़प्पा कालीन के उत्तरकालीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ से टीले RGR1 और RGR9 तक की खोज की जा चुकी है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ के टीलों की संख्या RGR7 से हड़प्पा कालीन DNA 1 और 2 दोनों, B 2 और 3 दोनों, C 1 और 3 दोनों, D 1 2 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3, यानी ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सत्य है राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी में कुल 9 टीले मिले हैं। RGR7 से प्राप्त एक महिला के कंकाल से 2018 में DNA निकाला गया था, जिससे सिद्ध किया गया कि हड़प्पा वासी एक अलग स्वदेशी जनसमूह थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल अपने विशिष्ट आभूषणों और तांबे के उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है? ए, बालू, बी फरमाना, सी भिरडाना, डी मदीना। तो ऑप्शन सी सही है, भिरडाना से बड़े पैमाने पर अर्ध कीमती पत्थरों और तांबे के मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही यह हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली साइट भी है। अगला क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल नर्तकी की आकृति से मिलती जुलती रेखा चित्रित मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए, राखी गढ़ी, बी भिरडाना, सी बनावली, डी मिताथल। तो बी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, भिरडाना से मिले हैं। भिरडाना से प्राप्त लाल रंग के बर्तन के टुकड़ों पर उकेरी गई आकृति मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मुद्रा से हूबहू मिलती जुलती है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बनावली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, यहाँ से हल का मिट्टी का खिलौना मिला है। बी, यहाँ से समृद्ध और निर्धन दोनों वर्गों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। सी, यहाँ एक उत्तम ग्रिड प्रणाली आधारित जल निकासी व्यवस्था का पूर्ण अभाव था। डी, यहाँ से कोई भी मातृदेवी की मूर्ति नहीं निकाली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य है, यहाँ से कोई भी मातृदेवी की मूर्ति नहीं निकाली गई है।